हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 68th लेक्चर। ये मेरा 68th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज रेशियो एंड प्रपोर्शन। दो लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे एंड दिस इज माय थर्ड लेक्चर वीडियो। ये मेरा तीसरा लेक्चर वीडियो है। एंड आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रेशियो चैप्टर की पार्टनरशिप से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है ना, वो आज के लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, बट उससे पहले मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताऊंगी कि पिछले जो दो लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। ये जो चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन, इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं पिछले दो लेक्चर वीडियो में। तो बता दूं कि पिछला जो दो लेक्चर वीडियो था उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि रेशियो क्या होता है, रेशियो कितने टाइप के होते हैं, प्रॉपर्टीज हमने देखी कि रेशियो की बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो समझा, रेशियो का कंपैरिजन कैसे हम कर सकते हैं वो हमने समझा, और ये सारी चीजें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल भी लगाए पिछले दो लेक्चर वीडियो में। ठीक, एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है रेशियोज की, वो आज के लेक्चर में हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनर, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, ये सब जो कुछ मतलब बेसिक टर्म्स हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। इससे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, मैं आपको बहुत डिटेल में पार्टनरशिप नहीं पढ़ाने जा रही हूँ, उसका वैसे मेरे चैनल पे सेपरेट वीडियो है। डिटेल में आपको पार्टनरशिप पढ़नी है तो अकाउंट्स, बेसिक अकाउंटिंग का जो मेरा प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, उसमें मैंने पार्टनरशिप डिटेल में पढ़ाई है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ाई है। बट वो तो अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यहाँ पे तो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में पार्टनरशिप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा एक आउटलाइन, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड, कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, कितने टाइप की पार्टनरशिप होती है, थोड़ा सा आउटलाइन पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ। सबसे पहले तो पार्टनरशिप होती क्या है। तो पार्टनरशिप क्या है, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कोई बिजनेस रन करें, ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, वो दो से या दो से ज्यादा लोग जो होंगे उन्हें कहा जाएगा पार्टनर। ठीक है, और ये जो डील है, ये जो अग्रीमेंट जिसके तहत वो लोग मिलके काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, उसे कहा जाता है पार्टनरशिप। ठीक, अब पार्टनरशिप में बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन होगी। ठीक है, देखिए डिफरेंट पार्टनर्स जो होंगे वो कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, किस रेशियो में इनका प्रॉफिट शेयर होगा, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं पार्टनरशिप में। ठीक है, तो ये सब क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन। तो पार्टनरशिप की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सब रिटन फॉर्म में होती है, वो सब लिखित रूप में होती है। कहाँ पर, पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है पार्टनरशिप की। ठीक, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 विच गवर्न्स द पार्टनरशिप, जो गवर्न करता है पार्टनरशिप को कि पार्टनरशिप में कौन से नॉर्म्स, क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं। ठीक है, तो वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताया गया है। ठीक, पार्टनरशिप से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, तो कैपिटल इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, उन्होंने पार्टनरशिप फर्म में कितना कंट्रीब्यूट किया है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, उसको कहते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, पूंजी। ठीक है, एंड दिस कैपिटल कुड बी इक्वल, ये इक्वल भी हो सकता है, यानी अगर सपोज करिए तीन पार्टनर है ABC, ये इक्वल अमाउंट भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अनइक्वल अमाउंट भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि पार्टनर A, पार्टनर B, पार्टनर C ने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो इक्वल ही हो। ठीक है, अनइक्वल भी हो सकता है, बट जो वो कंट्रीब्यूशन करते हैं पार्टनरशिप फर्म में, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, इसको कैपिटल कहते हैं। ठीक, फिर एक और टर्म है, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, वैसे नाम से ही समझ में आ गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी किस रेशियो में पार्टनरशिप फर्म जो है उसका जो भी प्रॉफिट हुआ है ये किस रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, जैसे तीन पार्टनर हैं ABC, अगर इन्होंने इक्वल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, और बाकी अगर सारी टर्म एंड कंडीशन अगर
मतलब नॉर्मल है, तो उस केस में क्या होगा, अगर इक्वल इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, इसका मतलब क्या है, 1:1:1 के रेशियो में इनके बीच में प्रॉफिट डिवाइड होगा। ठीक है, बट सारे केसेस ऐसे नहीं होते हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, ये अलग भी हो सकता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक आउटलाइन बता दिया पार्टनरशिप का। ठीक, अब थोड़ा सा देख लेते हैं पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है। तो पार्टनरशिप दो टाइप की होती है, एक होता है सिंपल पार्टनरशिप, एक होता है कंपाउंड पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप बेसिकली क्या होता है, जब सारे पार्टनर इन्वेस्ट करते हैं मनी फॉर द सेम टाइम, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, बराबर ड्यूरेशन के लिए जब जितने भी पार्टनर हैं अपना अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको कहते हैं सिंपल पार्टनरशिप। ठीक है, सिंपल पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, जो प्रॉफिट लॉस डिवाइड होता है पार्टनर्स के बीच में, वो किस रेशियो में डिवाइड होता है, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। ठीक है, जैसे सपोज करिए ए और बी दो पार्टनर हैं, इसने 40 नहीं 50 लेते हैं, इसने 50,000 कॉन्ट्रीब्यूट किया था, इसने 10,000 कॉन्ट्रीब्यूट किया था एक साल के लिए सपोज करिए। ठीक है, तो दोनों ने इक्वल ड्यूरेशन के लिए कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है ना, तो उस केस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा दैट वुड बी 5:1। इसका रेशियो निकालिए, 50,000 और 10,000 का रेशियो क्या हुआ, 5:1। तो यानी यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो होता है रेशियो ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल किस रेशियो में कंट्रीब्यूट किया वही रेशियो होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इन केस ऑफ सिंपल पार्टनरशिप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैसा इक्वल टाइम के लिए, सेम टाइम के लिए दोनों पार्टनर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या होता है, जब पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं मनी फॉर इक्वल और अनइक्वल, जो पैसा है वो इक्वल भी हो सकता है अनइक्वल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 50 के 10 के कंट्रीब्यूट किया, ये 50 के भी कंट्रीब्यूट कर सकते थे। ठीक है, बराबर भी कर सकते थे, तो वही लिखा है यहाँ पे इक्वल और अनइक्वल। तो जो पार्टनर है वो जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, अपनी पार्टनरशिप फर्म में, अगर वो डिफरेंट टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है, डिफरेंट समय, सेम टाइम के लिए नहीं, डिफरेंट टाइम फ्रेम के लिए अगर पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं अपने पार्टनरशिप फर्म में, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कंपाउंड पार्टनरशिप। ठीक है, जैसे सपोज करिए ए और बी वही दो पार्टनर है, ठीक है, इसने कंट्रीब्यूट किया 50 के, लेकिन इसने किया 6 मंथ के लिए। ठीक है, दूसरा पार्टनर है उसने कंट्रीब्यूट किया 10 के, लेकिन इसने किया 12 महीने के लिए। ठीक है, तो इस केस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो कैसे निकलता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो ऑफ कैपिटल इनटू टाइम, यानी कितना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हो कितने समय के लिए। तो यहाँ पे 50 के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कितने, 6 महीने के लिए, और यहाँ पे 10 के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 12 महीने के लिए। ठीक है, तो इसका रेशियो निकालेंगे और वही होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया सिंपल एंड कंपाउंड पार्टनरशिप का। वैसे इस पे अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे देखते हैं पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं। तो पार्टनर दो टाइप के होते हैं, एक होता है वर्किंग पार्टनर और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर नाम से ही समझ में आ रहा है जो काम कर रहा हो, यानी वो पार्टनर जिसने पैसा भी दिया है, वन हु इन्वेस्ट द मनी इन द बिजनेस, जिसने पैसा भी दिया है, एंड ही इज टेकिंग पार्ट इन द मैनेजमेंट, यानी वो काम भी कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम भी कर रहा है। तो वो क्या होता है, वो होता है वर्किंग पार्टनर। जबकि स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग मतलब सो रहा है, यानी जिसने पैसा तो दे दिया बट ही इज नॉट वर्किंग। ठीक है, द पार्टनर हु इन्वेस्ट द मनी इन द बिजनेस, वो पार्टनर जिसने बिजनेस से पैसा तो दे दिया, ठीक है, लेकिन ही इज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द मैनेजमेंट, वो काम नहीं कर रहा है, उसने केवल पैसा दे दिया। ठीक है, ऐसा भी तो केस होता है। ठीक है, तीन पार्टनर है ए बी सी, सी के पास पैसा ज्यादा है, ए और बी जो है उनके पास कम पैसा है। ठीक है, इन्होंने 10,000 कंट्रीब्यूट किया और सी के पास ज्यादा पैसा है, इसने 50,000 कंट्रीब्यूट किया। तो पैसा ज्यादा है तो इसने क्या, ये बन गया स्लीपिंग पार्टनर, इसका मेन काम कुछ और है, इसके पास अपना, सी के पास अपना खुद का कोई बिजनेस है, तो सी अपना बिजनेस देखता है, लेकिन एक दूसरे बिजनेस में इसने पार्टनरशिप में ए और बी के साथ पार्टनरशिप में शुरू किया। तो सी यहाँ पे स्लीपिंग पार्टनर है, ए और बी क्या है, एक्टिव पार्टनर, वर्किंग पार्टनर है। इन्होंने पैसा कम लगाया है लेकिन काम ए बी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वर्किंग पार्टनर। सी का मेन काम कुछ और है, सी का दूसरा बिजनेस है या शायद ये जॉब करता है, तो इसने केवल पैसा दे दिया, काम नहीं कर रहा है, तो सी क्या हो गया, स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये टर्म आगे क्वेश्चन में यूज हो सकते हैं। ठीक, तो यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन, चिंटू एंड मिंटू आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म। चिंटू और मिंटू
ठीक है, ये चिंटू हो गया, ये मिंटू हो गया, ये चिंटू है और ये मिंटू है। दे आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:5। ये 4:5 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इफ द फर्म्स अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 14,130, फर्म को कितने का प्रॉफिट हुआ है? फर्म को प्रॉफिट हुआ है 14,130 का फर्म को प्रॉफिट हुआ है, ठीक। इन 1999 कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी रिसीव्ड बाय ईच पार्टनर। आपको बताना है प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर। फर्म का टोटल प्रॉफिट है 14,130। आपको प्रॉफिट बताना है चिंटू का, आपको प्रॉफिट बताना है मिंटू का, अलग अलग आपको प्रॉफिट बताने हैं, ठीक है। अगर उनका टोटल प्रॉफिट ये है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, ठीक। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए 4:5 के रेशियो में डिवाइड होना है, ठीक है। 4:5 के रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होना है, तो सेम वही रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। 4 + 5 कितना होता है? 9 होता है। यानी अगर मैं चिंटू की बात करूं, चिंटू को कितना मिलेगा? जो टोटल प्रॉफिट है उसका कितना मिलेगा? 4/9। चिंटू को कितना मिलेगा? देखिए 4 रेशियो कितना है चिंटू का, 5 कितना है मिंटू का, तो चिंटू को कितना मिलेगा? 4 डिवाइडेड बाई होल। होल क्या है? 4 + 5 यानी 9, यानी 4/5 ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट फर्म का कितना है? 14,130। ये मिलेगा चिंटू को। और अगर हम बात करें मिंटू को कितना मिलेगा? मिंटू को मिलेगा, इसका प्रोपोर्शन कितना है? 5, ठीक है। तो 5 और टोटल कितना है? 9, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रॉफिट 14,130, ठीक है। तो ये हो गया चिंटू का शेयर, ये हो गया मिंटू का। और जब आप कैलकुलेटर यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, ये आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 6,280, ठीक। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, यू विल गेट 7,850, ठीक है। वैसे बिजनेस मैथ्स के पेपर में बेसिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, साइंटिफिक नहीं अलाउ होता है, बेसिक अलाउ होता है, ठीक है। तो आप ये मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड यू विल गेट दिस। यानी ये जो 14,130 का जो प्रॉफिट है, इसमें चिंटू का शेयर कितना है? 6,280 और मिंटू का शेयर कितना है? 7,850, ठीक। और ये किस रेशियो में है? ये है रेशियो 4:5 के रेशियो में, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम रेशियो में पार्टनरशिप से रिलेटेड पूछी जाती है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? PQR हैव द कैपिटल ऑफ 20,000, 10,000 एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली। यानी PQ&R ये 3 पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में। इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है 20,000, 10,000 एंड 4,000 इन्होंने, अच्छा के मतलब 1000, ठीक है, इतना इन्होंने रिस्पेक्टिवली इतना कंट्रीब्यूट किया है। द प्रॉफिट ऑफ 1 ईयर इज 1100। उस साल का जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ है? पूरी फर्म का जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ है? 1100। द प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इन कैपिटल रेशियो। देखो बता दिया गया है जो प्रॉफिट लॉस जो शेयर होगा वो किस रेशियो में शेयर होगा? कैपिटल रेशियो। यानी जिस रेशियो में इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उस रेशियो में प्रॉफिट लॉस शेयर होगा, ठीक। तो आपको बताना है प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर का प्रॉफिट बताना है, ठीक। PQR का तो देखिए कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट किया है? 20,000, 10,000, 4,000, यानी 20:10:4, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो कितना आ जाएगा? 10 से डिवाइड कर, सॉरी 2 से डिवाइड करिए, 10:5:2 ये आएगा, यही आएगा ना। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यानी इनका ये जो कैपिटल का रेशियो है वो क्या है? 10:5:2। और जो कैपिटल का रेशियो है वही क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यही है। यानी प्रॉफिट इसी रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है। अब जरा देखते हैं 10 + 5 + 2 कितना हुआ? 17, यानी पूरा जो है दैट इज 17। तो अब बात कर लेते हैं P का हिस्सा कितना है? P's शेयर, ठीक है, P's प्रॉफिट कह लीजिए। P का प्रॉफिट कितना होगा? P का प्रॉफिट होगा, P का कितना है? 10 पार्ट ऑफ 17 इंटू टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है? 1100। ये बात समझ में आई है मैंने कहाँ से लिखा? देखिए P का प्रॉफिट कितना होगा? P का रेशियो कितना है? 10, तो 10 डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल क्या है? 17, 10 डिवाइड बाई 17 इंटू प्रॉफिट 1100, ठीक है। फिर ऐसे ही P के बाद Q का शेयर कितना है? सॉरी Q का प्रॉफिट कितना है? Q का रेशियो कितना है? 5 डिवाइड बाई 17 इंटू 1100। ऐसे ही अगर PQ, अब R, ठीक है। R की अगर मैं बात करूं, आर्स प्रॉफिट, R का प्रॉफिट कितना है? तो R का प्रॉफिट है 2, R का प्रॉफिट कितना है? 2 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 1100, ठीक। तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 647। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 324। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेट तो कर लेंगे ना, 2 इंटू 1100 यानी 2200,
डिवाइडेड बाई 17, कैलकुलेटर से सॉल्व करेगा यू विल गेट 129। ठीक, तो ये तीनों आ गया आंसर। यानी ये जो 1100 का प्रॉफिट है, यहाँ पे लिखती हूँ, ये जो 1100 का प्रॉफिट है ये पी क्यू आर के बीच में किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? ये 10:5:2 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। यानी ये कितना है? 647 और 324 और 129। ये हो गया तीनों का प्रॉफिट, पी क्यू और आर का। ठीक, तो हमने कैसे रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करके पार्टनरशिप की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक, ये बहुत आसान था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम और क्वेश्चन भी करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ अपने चैनल के बारे में बताना चाहती हूँ। दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी नवंबर 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, और ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। तो एक बार देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, ये सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं नवंबर 2022 तक कवर कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें मैं काफ़ी न्यू सब्जेक्ट कवर कर चुकी होंगी, ऐड कर चुकी होंगी। ठीक है, ये अभी तक है, नवंबर 2022 तक। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने सारे ही सब्जेक्ट की। ठीक है, तो इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 550 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ। और अगर लेक्चर यूज़फुल लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहा करिए कि ये लेक्चर यूज़फुल था कि नहीं था। नहीं था तो वो भी बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन। अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से है, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। और मेरा एक दूसरा चैनल भी है, पूजा सिंह के नाम से भी है, जहाँ पे भी मैं कॉमर्स के जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं जो मैंने यहाँ नहीं कवर किए हैं वो मैं दूसरे चैनल पे कवर कर रही हूँ। इस समय उसमें मैं इनकम टैक्स पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि द कैपिटल ऑफ चिंटू एंड मिंटू। जो कैपिटल है चिंटू एंड मिंटू का, देखिए ये हो गया चिंटू, ये हो गया मिंटू। ठीक है, मिंटू नहीं पिंटू। द कैपिटल ऑफ चिंटू एंड पिंटू इज 20,000, ठीक है, एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। एंड ओहो, यहाँ दिस इज नॉट एक्स, दिस इज चिंटू। चिंटू इज इंटाइटल, अब इसमें क्या है, चिंटू इज इंटाइटल टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 1200 पर एनम बीइंग अ वर्किंग पार्टनर। देखिए अब यहाँ पे वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट आया है। ये जो चिंटू है ना, दिस इज अ वर्किंग पार्टनर, ये वर्किंग पार्टनर है तो इसको कुछ सैलरी भी मिलती है। ठीक है, सैलरी कितनी मिल रही है? 1200 पर एनम, यानी साल का 1200 मिल रहा है क्योंकि एक वर्किंग पार्टनर है। इफ द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर 1 ईयर इज, और जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है साल का, दैट इज 1800। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड देयर शेयर। आपको चिंटू और पिंटू का जो प्रॉफिट का शेयर है वो आपको बताना है, यानी प्रॉफिट में इनका कितना हिस्सा है ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? चिंटू एंड पिंटू दो पार्टनर हैं, कितना कंट्रीब्यूट किया है? 20,000 और 4,000। चिंटू को मिलती है सैलरी कितनी? 1200 पर एनम। ठीक है, प्रॉफिट जो साल का हुआ है वो है 1800। तो आपको बताना है चिंटू और पिंटू का हिस्सा कितना है इस 1800 के प्रॉफिट में। ठीक है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? सबसे पहले तो देखिए इनका आपको दिया गया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये है चिंटू, ये है पिंटू। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया है। कितना है? 20K और 4K। ठीक, जरा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 20:4 आया, यानी 5:1। ठीक है, यानी 5:1 क्या है? ये है कैपिटल रेशियो, यानी कैपिटल इस रेशियो में कंट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, ये बात समझ में आई? कैपिटल इस रेशियो में कंट्रीब्यूट किया गया है। तो कैपिटल जो इस रेशियो में कंट्रीब्यूट किया गया है तो यही तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। यानी प्रॉफिट भी किस रेशियो में डिवाइड होगा? प्रॉफिट भी डिवाइड होगा इन द रेशियो ऑफ 5:1। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? अब उसके बाद एक खास बात है यहाँ पे, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सैलरी मिल रही है चिंटू को। ठीक है, चिंटू को सैलरी मिल रही है ना, तो इस बात का हमें खास ख्याल रखना है, इसीलिए क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से अलग है। यहाँ पे चिंटू को सैलरी मिल रही है। देखिए एक बात और है, यहाँ पे लिखा है ग्रॉस सैलरी, दिस इज नॉट, सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट नहीं लिखा है, ये लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1800। ठीक है, अब इसमें से सैलरी मिल रही है चिंटू को, सैलरी कितनी मिल रही है? 1200। ठीक, तो अब अगर हम बात करें तो यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो नेट प्रॉफिट है,
ठीक है। और ये सैलरी कहाँ से देगा ऑर्गेनाइजेशन? अपने प्रॉफिट में से ही तो देगा सैलरी, ठीक है। तो 1800 में से 1200 चिंटू को सैलरी दे दी ऑर्गेनाइजेशन ने, तो कितना बचा? 600। यानी नेट प्रॉफिट कितना है? 600। अब इस 600 को डिवाइड करना है 5:1 के रेशियो में, ठीक है। तो ये जो स्टेप है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का खास ख्याल रखना है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1800। 1800 में से ही सैलरी दी जा रही है, कहीं अलग से ऑर्गेनाइजेशन नहीं पैसे हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास। 1800 में से ही 1200 की सैलरी दी जा रही है, तो बच रहा है 600। अब 600 को डिवाइड करेंगे चिंटू मिंटू के बीच में, चिंटू और पिंटू के बीच में 5:1 के रेशियो में, ठीक है। इस बात का खास ख्याल रखना है। तो यानी अब मैं बात करूं चिंटूज शेयर, यानी चिंटू का कितना हिस्सा है प्रॉफिट में? चिंटू का हिस्सा है, क्या रेशियो है? 5:1। 5:1 यानी 5 + 1 कितना आ गया? 6। तो चिंटू का हिस्सा कितना है? 5/6, ठीक है। 5 चिंटू का हिस्सा डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना है? 6 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 600। 600 को डिवाइड करना है ना, नेट प्रॉफिट कितना है? 600। 600 को 5:1 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो 5/6 इंटू 600। ऐसे ही पिंटू शेयर की बात करूं, पिंटू का जो हिस्सा है वो कितना है? 1/6। 1 पिंटू का हिस्सा डिवाइडेड बाय टोटल 6 है, ठीक है। दिस इंटू 600, ठीक। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये कट गया, दिस इज 100, ये कितना आ गया? 500। और ऐसे यहाँ पे कितना आ गया? 100। यानी आपका निकल गया चिंटू और पिंटू का हिस्सा कितना निकल गया? ये आ गया 500। मैं ऊपर लिखती हूँ यहाँ पे, चिंटू और पिंटू का हिस्सा कितना आ गया? ये आ गया 500 और ये आ गया 100, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का नेट प्रॉफिट कितना था? नेट प्रॉफिट था 600, तो 600 डिवाइड हो गया 500 और 100 में, ठीक। पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन कुछ बच्चे यहीं तक करके छोड़ देंगे और लिखेंगे कि ये आंसर है, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट आंसर। इसमें लिखा है फाइंड देयर शेयर, यानी टोटल नेट में चिंटू और पिंटू को क्या मिल रहा है? तो चिंटू को इसके अलावा सैलरी भी तो मिल रही है 1200 की, 1200 की सैलरी भी तो मिल रही है। तो चिंटू को टोटल कितना मिल रहा है? 1700। और पिंटू को कितना मिल रहा है? 100, ठीक है। नाउ दिस इज द आंसर, ये आंसर है। तो यानी 1800 का जो प्रॉफिट था वो किस तरह से डिवाइड हुआ? 1700 मिला चिंटू को और 100 रुपए मिला पिंटू को, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा था, इसमें ध्यान देने वाले दो जगह है। एक तो 1800 को ही आप नहीं डिवाइड करेंगे, 1800 में से ही सैलरी दी जा रही है, तो 1800 में से 1200 माइनस करेंगे, तो जो 600 बचेगा उसको आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। और फिर डिवाइड करके जो आंसर आएगा, ये 500 और 100, ये आंसर नहीं है, इसमें आप चिंटू को जो 1200 की सैलरी मिल रही है वो भी तो ऐड करेंगे, तो आंसर क्या होगा? 1700 और 100, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कराती हूँ, ठीक है। XYZ आर अ पार्टनर इन अ बिजनेस, एक बिजनेस है जहां पे XYZ क्या है? पार्टनर है। लिख देती हूँ यहाँ पे XYZ 3 पार्टनर है बिजनेस में, जहां पे X इन्वेस्टेड, यानी X ने कितना इन्वेस्ट किया? 5000 इन्वेस्ट किया फॉर 6 मंथ, ठीक है। अब आप देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कंपाउंड पार्टनरशिप का, कंपाउंड पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। मैंने बताया था कंपाउंड पार्टनरशिप में पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो क्या होता है? वो होता है रेशियो ऑफ कैपिटल, कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक। तो XYZ 3 पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, जिसमें X कितना इन्वेस्ट कर रहा है? X इन्वेस्ट कर रहा है 5000 रुपए, कितने समय के लिए? 6 मंथ के लिए। Y कितना इन्वेस्ट कर रहा है? Y इन्वेस्ट कर रहा है 6000 रुपए, कितने महीने के लिए? देखिए कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए, ठीक है। Z इन्वेस्ट कर रहा है 8000 रुपए, कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए, ठीक है। और इनको टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1880 का। तो आपको बताना है शेयर ऑफ ईच पार्टनर, ठीक। तो 1880 का प्रॉफिट हो रहा है, शेयर ऑफ ईच पार्टनर कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए ना, किस रेशियो में इनका प्रॉफिट डिवाइड होगा? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंपाउंड पार्टनरशिप के केस में क्या होती है? कैपिटल इनटू टाइम, यानी ये है कैपिटल इनटू टाइम, ठीक है। तो यही लॉजिक यूज करेंगे। ये 5000 इंटू 6 कितना आता है? 30,000। 6 इंटू 4 24,000। 8 5 जा 40, 40,000 ये आ गया। अब ज़रा 1000 काट देते हैं, यानी 30:24:40, ठीक। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लूँ, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 15:12:20, ठीक।
अब ये और सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? नहीं, और अब किसी के टेबल में नहीं आ रहा, ना 2 की ना 3 की, ठीक है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल आया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 15:12:20। एक्स वाई जेड को जो प्रॉफिट शेयर होगा वो इस रेशियो में होगा, ठीक। अब जरा निकालते हैं, 15 + 12 + 20 कितना होता है? जोड़िए इसको, कितना होता है? 35 और ये 40 कितना आ गया? कितना? 47। हाँ, 27 + 20 यानी आ गया 47, ठीक। तो अब तो हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत आसान है। खास बात यहाँ पे है, केवल यहाँ पे कैपिटल इनटू टाइम करना होगा, फिर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। एक्स का शेयर पता करना है, एक्स का कितना हिस्सा है, तो एक्स का प्रपोर्शन कितना है? 15 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है? 47। 47 इंटू ये प्रॉफिट टोटल कितना है? 1880, ठीक। वाई का शेयर कितना है? वाई का शेयर कितना है? 20, सॉरी, वाई का शेयर कितना है? 12। इसका प्रोपोर्शन कितना है? 12 डिवाइडेड बाई 47 इंटू 1880, ठीक। ऐसे ही जेड का शेयर कितना है? जेड का हिस्सा कितना है? जेड का है 20, 20 डिवाइडेड बाई 47 मल्टीप्लाइड बाई 1880, ठीक है। ये निकल गया, ठीक है, ये चीज सही है ना। 15 क्या है? एक्स का शेयर डिवाइडेड बाई टोटल 47, ये कैसे आया? 15 + 12 + 20 किया, इनटू कितना है ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट? 1880। तो इसको हमने लिखा, और जब आप कैलकुलेटर्स की मदद से इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 600, यू विल गेट 480 एंड यू विल गेट 800। इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन, यानी एक्स वाई जेड, ये जो 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, ये कैपिटल 5000 6 महीने के लिए, 6000 4 महीने के लिए और 8000 5 महीने के लिए जब कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकला कितना? 15:12:20। और इसी उसमें फिर हमने जब इनका जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है 1880, इसको डिवाइड किया तो कितना आया? 600, 480 और 800, ये इनका आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन, राइट। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और रेशियो का पूरा जितने भी टॉपिक मैंने 3 लेक्चर में रेशियो को कवर करने की कोशिश की है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अब आपको क्या करना है कि अपनी बुक से और क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। और अब हम अगले लेक्चर में प्रपोर्शन स्टार्ट करेंगे। देखिए, पूरा चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो रेशियो तो हमने डिटेल में पढ़ लिया, अब मैं अगले लेक्चर से आपको पढ़ाऊंगी प्रपोर्शन, ठीक है। तो चलिए, तब तक इतना पढ़ के रखिएगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, और लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।